आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इट स्टेट्स दैट द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ये जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होते हैं उसमें जो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर में होता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होती है वो कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, इसके बराबर में होता है। इफ़ एलिमेंट्री चार्ज इज़ ई, अगर एलिमेंट्री चार्ज ई है, एन इंटीजर इज़ एन, और इंटीजर एन है, तो क्वांटाइज चार्ज किसके बराबर में होगा, ई = ± एन ई के बराबर में होगा। तो फैक्ट क्या है हमारा, फैक्ट ये है कि अगर कोई 100 वाट का हम लोग बल्ब लेते हैं तो उसके फिलामेंट से पर सेकेंड में 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिया गया है, वो भी समझ लेते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻13 कूलाम। तो यहाँ पे हमें बताना है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, कितने चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, और हमें बताना है मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन पे कितना ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो गिवन दैट का वैल्यू है वो हम लोग लिख देंगे, चार्ज ऑफ द पॉलीथीन = 3 × 10⁻19। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगली स्लाइड देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है, फार्मूला लगा देंगे क्योंकि इसमें n हमें बताना है। तो n = होता है Q/में E। तो Q की वैल्यू तो यहाँ पे हमें दी गई है, और E होता है 1.6 × 10⁻19। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट था उसमें पूछा था कितना मास ट्रांसफ़र होगा, तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ मास होता है n × me। me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n की हमारे पास में वैल्यू इतनी आ गई है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये है 9.1 × 10⁻31 kg। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में मास जो ट्रांसफ़र हुआ है वो आ जाएगा 1.71 × 10⁻18 kg। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।